सोशल मीडिया पर एक बहस छिड़ी है कि देश का नाम क्या होना चाहिए, भारत होना चाहिए या इंडिया होना चाहिए। कुछ लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि क्यों देश का नाम बदलेगा, लेकिन वहीं कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि क्या दिक्कत है अगर बदल जाता है तो आज चर्चा का मुद्दा यही रहेगा कि देश का नाम बदलने से क्या दिक्कत है। नमस्कार, मैं हूं आशीष सिंह और आप देख रहे हैं अनकट। G20 सम्मेलन में आने वाले मेहमानों को डिनर के लिए आमंत्रित करते हुए राष्ट्रपति ने रिपब्लिक ऑफ इंडिया की जगह रिपब्लिक ऑफ भारत शब्द का इस्तेमाल करते ही एक नई बहस शुरू हो गई है कि क्या देश का नाम बदल रहा है। वहीं डिबेट इस बात को लेकर के भी हो रही है कि अगर देश का नाम बदल रहा है तो इसमें दिक्कत किस बात की है, क्योंकि इससे पहले भी तो कई सारे देशों ने अपने नाम बदले हैं। तो एक बार चर्चा उन देश के बारे में भी कर लेते हैं जिन्होंने अपने नाम बदले। शुरुआत करते हैं अपने पड़ोसी देश म्यांमार से। म्यांमार को मूल रूप से बर्मा कहा जाता था। हजारों लोगों के मारे जाने के एक साल बाद सत्तारूढ़ सैन्य जनता ने 1989 में इसका नाम बदलकर म्यांमार कर दिया था। इस बदलाव को फ्रांस और जापान जैसे देशों ने मान्यता दी, लेकिन संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और ब्रिटेन ने नहीं दी। फिर है आयरलैंड। साल 1937 में यूनाइटेड किंगडम के साथ सभी संबंधों को हटाने के लिए आयरिश फ्री स्टेट को आयरलैंड में बदल दिया गया। ध्यान रहे कि इस देश का यूनाइटेड किंगडम के साथ 2 साल तक भीषण युद्ध चला। उसके बाद जिम्बाब्वे। रोडेशिया एक औपनिवेशिक नाम था। 1953 और 63 के बीच दक्षिणी रोडेशिया, उत्तरी रोडेशिया और न्यासालैंड के साथ रोडेशिया और न्यासालैंड संघ में शामिल हो गया। अप्रैल 1980 में अपनी स्वतंत्रता के बाद देश को जिम्बाब्वे गणराज्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली और इसका नाम बदल करके जिम्बाब्वे कर दिया गया। बात करें ईरान की तो मार्च 1935 से पहले तक वेस्टर्न वर्ल्ड में, पश्चिमी दुनिया में ईरान जो पर्शिया नाम से जाना जाता था। 1935 में ईरानी सरकार ने उन देशों से जिनके साथ उनके राजनीय संबंध थे, फारस को ईरान कहने का अनुरोध किया, जो फारसी में देश का नाम है। कहा जाता है कि बदलाव का सुझाव जर्मनी में ईरानी राजदूत की ओर से आया था। फिर नंबर आता है थाईलैंड का। थाईलैंड उन कुछ दक्षिणी पूर्व एशियाई देशों में से एक है जिस पर कभी भी ब्रिटिश या फ्रांसीसी उपनिवेश का प्रभाव नहीं रहा। सदियों तक इस क्षेत्र पर एक राजा का शासन था और इसे सियाम नाम से जाना जाता था। 1939 में देश का शासन करने वाले राजा ने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनाने के बाद इनका नाम बदल दिया गया। अंत में बात करेंगे श्रीलंका की, तो श्रीलंका ने भी अपने कॉलोनियल पास्ट से आजादी के लिए अपना नाम बदल लिया है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसका नाम 1972 में तब बदल दिया गया था जब इसने ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता हासिल की थी। पता हो कि पहले श्रीलंका को सिलोन नाम से जाना जाता था। और अब वहीं एक और नई बहस शुरू हो गई है कि क्या इंडिया का नाम बदल करके भारत रखा जाना है या नहीं। इसके लिए 18 सितंबर से एक विशेष सत्र केंद्र सरकार की ओर से बुलाया गया है और वहीं सूत्रों के हवाले से खबर यह आ रही थी कि शायद इस सत्र में भारत के नाम को बदलने की बात कही जाएगी। वहीं यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ने द इंडियन एक्सप्रेस के साथ बातचीत करते हुए फिलहाल इस बात को कोरी अफवाह बताई है और उन्होंने ये कहा है कि ये मात्र अफवाह है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। लेकिन आगे क्या होता है ये विशेष सत्र के होने के बाद ही हमें पता लगेगा। लेकिन तब तक के लिए आपको अनकट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह।